हाय गाइस, इस वीडियो में हमें क्या करना है। हमें एक एरे दिया गया है जो बताता है कि फर्स्ट स्पॉट से बंदा 3 स्टेप तक जंप कर सकता है, सेकंड स्पॉट से भी 3 स्टेप जंप कर सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें बताना होता है कि कितने मिनिमम जंप्स करके वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है, और ना केवल वो मिनिमम जंप्स बतानी है, उसके सारे पाथ भी प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इस सवाल में हमें क्या करना है। काफ़ी कुछ जो पिछला क्वेश्चन कराया है LIS वाला, जंप्स वाला, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो पहले इसका DP बनाएंगे, फिर रिवर्स इंजीनियर करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च लगाते हुए, और हम ब्रेड्थ फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट कोई सी भी सर्च लगा सकते हैं, उसको यूज़ करके हम इसका फाइनल सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो 3 3 0 2 1 2 4 2 0 0। यहाँ पर 3 होने का मतलब है कि बंदा एक जंप में यहाँ यहाँ या यहाँ तक जा सकता है, एक ही जंप में जा सकता है। सेकेंड स्पॉट के ऊपर भी 3 है, वो बताता है कि बंदा यहाँ यहाँ या यहाँ तक जा सकता है। 0 होने का मतलब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, 2 होने का मतलब 2 दूरी तक जा सकता है, 1 होने का मतलब एक ही दूरी तक जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको बताना है मिनिमम कितने जंप्स में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एरे के फॉर्म में दिया गया है, लाइए बनाने की कोशिश करें। तो इसके लिए हम जो बेसिक डायग्राम इस्तेमाल करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आप किसी सोर्स पर हैं, आपको किसी डेस्टिनेशन में जाना है। एक जंप में आप या तो I1 जा सकते हैं, या इंटरमीडिएट 2 जा सकते हैं, या इंटरमीडिएट 3 जा सकते हैं। अब यहाँ से मान लो आपको 4 जंप लगते हैं, यहाँ से आपको 2 ही जंप लगते हैं, और यहाँ से मान लो आपको 3 जंप लगते हैं। तो एक जंप में आप या तो यहाँ पहुँच सकते हो, या तो यहाँ, या तो यहाँ। तो आप किधर जाना पसंद करोगे मिनिमम जंप्स में जाना? तो मेरा कहना I2 जाना पसंद करोगे। यहाँ से 4 जंप लग रही हैं आगे, यहाँ से आगे 2 ही लग रही हैं, यहाँ से आगे 3 लग रही हैं। ठीक है, तो आप 2 जंप वाले जाना पसंद करोगे और उसमें 1 ऐड कर लोगे, तो टोटल आप 3 जंप्स में, 3 मिनिमम जंप्स में सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। तो मतलब आप जहां जहां जा सकते हैं एक जंप में, वहां से आगे देखिए कितनी जंप्स और लगेंगी, जहां से मिनिमम लगेंगी दैट प्लस 1 वुड बी योर आंसर। तो ये बेसिक प्रमाइज है। आप बेसिक प्रमाइज डिस्कस कर लिया तो इसे बिल्ड होते हुए देखिएगा। मैं वही वाली ट्रिक यूज करूंगा कि सबसे पहले स्टोरेज का मीनिंग असाइन करो, स्टोरेज एंड मीनिंग, फिर डायरेक्शन पता करो प्रॉब्लम की, फिर ट्रैवल एंड सॉल्व। तो स्टोरेज एंड मीनिंग, मेरे इस सेल का मीनिंग ये है, ऊपर वाले एरे का मीनिंग तो आपने दे ही रखा है कि 3 का मतलब है 3 आगे तक जंप कर सकते हैं। ऊपर वाले सेल का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं जो स्टोर करूंगा ये स्टोर करूंगा कि यहाँ से डेस्टिनेशन मिनिमम कितनी जंप्स में पहुंच जाऊंगा, यहाँ से डेस्टिनेशन मिनिमम कितनी जंप्स में पहुंच जाऊंगा, ये यहाँ स्टोर करूंगा। तो सबसे छोटी प्रॉब्लम यहाँ हुई कि यहाँ से डेस्टिनेशन कितनी जंप्स में पहुंच जाऊंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हुई कि यहाँ से डेस्टिनेशन कितनी मिनिमम जंप्स में पहुंच जाऊंगा। तो इधर की तरफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो करते हैं। लास्ट स्पॉट पे 0 जंप्स लगेंगी, तुम तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हो। अब यहाँ से, अब यहाँ पे 0 पड़ा है, तो बेसिकली यहाँ से तुम जा ही नहीं सकते, यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो यहाँ नल रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ से तुम इधर जा सकते हो और इधर जा सकते हो। एक जगह गए, वहां से तो रास्ता ही नहीं है, दूसरी जगह से 0 आपको जंप्स लग रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। क्यों हुआ 1? क्योंकि यहाँ से आप 2 साइज तक की जंप मार सकते हो, एक जंप में या तो यहाँ पहुंचोगे या यहाँ पहुंचोगे। तो आप यहाँ पर हो, मैं इनकी पोजीशन नंबर लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 7 पर हो, या आप एक साइज की जंप लेकर 8 पर जा सकते हो, या 2 साइज की जंप लेकर सीधा 9 पर जा सकते हो। अब 9 से 9 0 जंप्स लगती हैं, और 8 से 9 जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो 7 से 9 जाने के कितने जंप्स में पहुंच जाओगे आप? ये जो 2 लिखा है ये 2 साइज की जंप है, ये है एक ही जंप, एक जंप एक साइज की, या एक जंप 2 साइज की। तो 7 से तुम एक जंप मारकर 8 पहुंच सकते हो, या एक जंप मार के 9 पहुंच सकते हो। जब तुम डायरेक्टली 9 पहुंच सकते हो, एक ही जंप में पहुंच सकते हो, तो आंसर एक ही होगा ना। हो सकता है यहाँ समझ में ना आया हो, लेकिन आगे बिल्ड होते हुए ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। वैसे वे सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब 6 पर पड़ा है 4, तो 6 से बंदा कहाँ कहाँ जा सकता है? एक साइज की जंप, एक जंप के अंदर एक साइज की लगा के 7 पर पहुंच सकता है, एक जंप 2 साइज की लगा के 8 पर पहुंच सकता है, एक जंप 3 साइज की लगाकर 9 पर पहुंच सकता है, एक जंप 4 साइज की लगाएगा तो बोर्ड के बाहर निकल जाएगा, वहां जाना ही नहीं है। ठीक है, तो 6 से बंदा यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, एक और जंप भी ले सकता है 4 साइज की, और उसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखो, वो 3 जगह गया, यहां से आगे लगेगी एक जंप, 7 से लगेगी एक जंप में वो 9 पर पहुंच जाएगा, 8 से पहुंच ही नहीं सकता, और 9 से वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, 0 जंप्स लगेंगी। तो यहां से एक जंप में पहुंच जाएगा, यहां से 0 जंप में पहुंच जाएगा, यहां से पहुंच ही नहीं सकता, मिनिमम आया 0, 0 + 1 = 1। तो 6 से भी वो 10 तक एक ही जंप में पहुंच जाएगा,
ऑफ कोर्स वैसे भी पता लग रहा है कि बड़ी सी जंप मारेगा 6 से 9 एक जंप में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा, कंफ्यूजन फिर भी होगी। अब 5 पर 2 जंप्स ले सकता है वो, या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। अब दोनों जगहों से आगे एक एक जंप लग रही है, तो उसका टोटल आएगा यहाँ पे 2 जंप्स में पहुंच जाएगा। या तो एक जंप मार के 6 पे गया और 6 से डायरेक्टली 9 चला गया, या 5 से 7 पर गया और 7 से 2 सही जंप मार के 9 पर चला गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं आपके शायद व्यू में आ गया हूँ, पर कोई बात नहीं। 5 से एक जंप एक साइज की मारकर 6 पर पहुंच सकता है, या एक जंप 2 साइज की मारकर 7 पर पहुंच सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, अब 7 से हमें पता है वो एक जंप में ही 9 तक पहुंच जाता है। 7 पे 2 साइज की जंप अवेलेबल है, एक जंप 2 साइज की मार के 9 पे पहुंच जाता है। और 6 से वो एक जंप 3 साइज की मार के 9 पर पहुंच जाता है। तो साइज तो मैटर नहीं करता, सिर्फ नंबर ऑफ जंप्स मैटर करती हैं। तो वो 5 से एक जंप में 6 पर पहुंच जाता है, या एक जंप में 7 पर पहुंच जाता है, और 7 से एक जंप में 9 पे पहुंच जाता है, और 6 से एक जंप में यहाँ पहुंच जाता है। इन दोनों का मिनिमम है 1, तो 1 + 1 = 2। कहीं से भी चला जाए, दोनों तरफ से बराबर ही बात है, तो वो 2 जंप से पहुंच जाएगा। अब 4 से बहुत सारी ऑप्शन ही नहीं है, 4 से बहुत सारी ऑप्शन ही नहीं है, वो एक ही जगह जा सकता है एक जंप मार के। वहां से 2 जंप्स लग रही हैं, तो यहां से हो गई 3 जंप्स। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। अब 3 से वो 2 जगह जा सकता है, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट है। वो या तो 2 जंप्स ले सकता हो, या तो यहां पहुंच सकता है या यहां। एक जंप लगाएगा 1 साइज की, या एक जंप 2 साइज की। यहां से आगे 2 जंप लग रही है और यहां से आगे 3 जंप लग रही हैं, तो वो यहां जाना पसंद करेगा। तो 2 + 1 = 3। 3 से वो 4 पर जा सकता था या 5 पर जा सकता था। अब 5 से आगे लग रही थी 2 जंप्स, और 4 से आगे लग रही थी 3 जंप्स 9 तक की। तो वो ऑफ कोर्स एक जंप मार के 5 पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि फिर टोटल जंप्स 3 हो जाएंगी। इधर से 2 लग रही थी, इधर से 3 लग रही थी, मिनिमम 2 था, 2 + 1 = 3। ठीक है, अब करते हैं आगे सॉल्व। यहां से कहीं जा ही नहीं सकता, तो यहां नल रह जाएगा। अब यहां से वो 3 जगह जा सकता है, ध्यान बनाए रखें, 3 जगह जा सकता है, यहां यहां यहां। यहां से नल है, रास्ता ही नहीं है, यहां से 3 जंप लगती है, यहां से 3 जंप लगती है, तो इसकी लग गई 4। तो इन तीनों का मिनिमम 3 था, तो 3 + 1 = 4। फेयर गेम। अब यहां से वो जा सकता है यहां यहां और यहां। यहां से 4 जंप लगेंगी, यहां से रास्ता ही नहीं है, यहां से 3 जंप लगेंगी, तो इन तीनों का मिनिमम है 3। 3 + 1 = 4। तो अपना आंसर आ गया 4 जंप्स में वो यहां से पहुंच सकता है। ठीक है, 4 जंप से पहुंच सकता है। तो अब हमें वो प्रिंट करना है, वो 4 जंप्स कौन सी हैं। तो देखिएगा वो 4 जंप्स कौन सी हैं। ये इंडेक्स मैंने लगा रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां से 4 जंप्स में वो पहुंच सकता है, तो इधर से रिवर्स इंजीनियर होगा। तो 0, मैंने इसको 0 को डाल दिया, 0 इंडेक्स को, जहां पर 3 वैल्यू स्टोर्ड है, जहां से 4 जंप में पहुंच जाता है। तो इंडेक्स है सबसे पहले, फिर है वहां से कितने साइज अलाउड है, कितनी जंप्स अलाउड है, और वहां से वो टोटल कितनी जंप्स में पहुंचता है। इंडेक्स साइज जंप, इंडेक्स कितना साइज की जंप्स मार सकता है, यहां से अप टू 3 साइज की मार सकता है, तो 1 साइज की, 2 साइज की, 3 साइज की, और टोटल कितनी जंप्स में पहुंच जाता है, 4 जंप्स में। तो ये 3 चीजें मैंने यहां स्टोर कर ली। ठीक है, एक पाथ सो फार भी स्टोर कर लिया। इनिशियली पाथ सो फार में 0 पड़ा है, इसको निकाला, इसको निकाला, तो यहां से बंदा कहां कहां जा सकता था, यहां से बंदा यहां यहां और यहां जा सकता था। तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कहां पड़ी है, जाना तो वहीं पसंद करेगा ना। सबसे छोटी वैल्यू पड़ी है यहां, 4 नल और 3 में सबसे छोटी वैल्यू यहां पड़ी है। तो वो पता है किसको डाल देगा, अब थर्ड इंडेक्स को डाल देगा, जहां पर 2 साइज है और जहां से आगे 3 जंप लगती हैं। अगर आपकी 4 जंप लगती थी ना, तो आप जहां जहां जा सकते हैं उसमें से 3 वाला जो है वो आपके रेलेवेंट है, क्योंकि आप उसी से बिल्ड हुए हैं। देखो ना, यहां से वो इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, इधर जा सकता था। यहां से 4 जंप लग रही हैं, अगर इसको यूज करते तो आपकी 5 आंसर होता। यहां से रास्ता ही नहीं है, यहां से 3 जंप लग रही हैं, तो जो आपसे एक कम है, जो आपसे एक कम है, आप वहां वाले पर जाएंगे। ठीक है, तो आपका रास्ता पता है क्या बन गया, 0 से 3, 0 इंडेक्स से 3 इंडेक्स। अब हम यहां पर हैं, बेसिकली हमने बाकी सबको एनालाइज किया, लेकिन हमने फ्रीज क्या किया। इनफैक्ट मैं दिखा तीनों देता हूं कि हमने एनालाइज इसको किया, इसको किया, इसको किया, हमने फ्रीज इसको किया। क्यों किया इसको फ्रीज, क्योंकि यहां से 4 जंप लग रही थी, यहां से नल और यहां से 3। हमारा आंसर था 4, तो हम इससे बिल्ड हुए हैं, तो हम इस पर चले गए। ठीक है, अब 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे। अब 2 स्टेप्स हैं, यहां से यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, तो इनमें से आपका है 3, तो यहां पर 2 किधर पड़ा है, आप उसी से बिल्ड हुए हैं, तो 2 पड़ा है यहां। तो बेसिकली अब आप इसको डालेंगे, तो क्या होगा, जब ये रिमूव हुआ
तो हमने अगला कौन सा डाल दिया, फिफ्थ इंडेक्स डाल दिया। फिफ्थ इंडेक्स जहां पर साइज पड़ा है 2 और जहां से जंप्स भी हैं 2। तो पहली जगह से 4 जंप थी, अगली जगह से 3 जंप, अब से 2 जंप, ठीक है ना, क्योंकि एक एक जंप ले लिए। तो अब ये 5 वाला आ गया आपके पास, और आपका आंसर पता क्या बन जाएगा, 0 3 5। वो दिख रहा है आपको रेड में। 0 से 3 पे जाइए, 3 साइज की जंप अलाउड थी, यहाँ से 5 पर जाइए, 2 साइज की जंप अलाउड थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब 5 पर वापस सोचते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। अब दोनों जगह 1 1 स्टोर्ड है, आपकी वैल्यू 2 थी, अब दोनों जगह 1 1 स्टोर्ड है, तो दोनों ही डलेंगे, क्योंकि अब दोनों जगह से एक एक जंप लगती है आपको। तो अब यहां से 2 डालेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे तो 2 डालेंगे आप। 5 2 2 निकला, तो 6 4 1 भी डला और 7 2 1 भी डला। 7 इंडेक्स है, 2 वहां का साइज है, साइज ऑफ द जंप अलाउड फ्रॉम देयर, और 1 वहां से जो जंप लगती है। 6 इंडेक्स, 4 दिस एंड 1 दैट, ठीक है। रास्ता यहां क्या बनेगा, 0 3 5 पहले था तो 0 3 5 6, और यहां क्या बनेगा 0 3 5 7, ठीक है। अब जब ये 1 निकलेगा, अब इस जगह को एनालाइज करते हैं। अच्छा हाँ, यहां से मैं रेड दिखा दूं, तो यहां से ये दोनों ही रेड है, दोनों ही रेड है। अब 6 को एनालाइज करते हैं। यहां से बंदा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बाहर तो नहीं जा सकता, हालांकि 4 साइज अलाउड है, पर 3 ही जंप्स लगा सकता है वो, क्योंकि चौथा बाहर चला जाएगा। तो इसके अंदर से मिनिमम वैल्यू कहाँ है, 1 नल और 0, मिनिमम वैल्यू यहाँ है, तो वो सीधा 9 पर जाना पसंद करेगा। जब ये रिमूव होगा तो वो 9 पर जाना पसंद करेगा। तो मैं लिख देता हूँ, तो 9 वहाँ पर 0 और 0 साइज का जंप है, 0 जंप्स है वहाँ से, तो आंसर हो गया 0 3 5 6 9, ठीक है। और जब 7 2 1 रिमूव होगा, तो अभी पहले इसको रेड में दिखा दूँ, तो 6 एनालाइज हुआ, ये और ये, यहाँ पर 1 नल और 0 पड़ा था, तो हमने फ्रीज कर लिया ये। अब 7 से करवाता हूँ, 7 पर 2 पड़ा है, 7 पर 2 पड़ा है, तो बंदा यहाँ और यहाँ जा सकता है, नल और 0 में से 0 को अच्छा माना जाएगा, तो उसको फ्रीज कर लिया जाएगा। नल का मतलब तो कि वहाँ जा ही नहीं सकते, तो ये कर लिया हमने। तो इसको रिमूव किया, तो यहाँ से भी आएगा 9 0 0, और रास्ता हो जाएगा 0 3 5 7 9, ठीक है। तो ये देखिए 0, एक रास्ता है 0 3 5 6 9, एक रास्ता है 0 3 5 7 9, 0 3 5 6 9 कर लो, या 0 3 5 5 से 7 9 कर लो, एक ही बात है। 5 6 9 कर लो या 5 7 9 कर लो, 0 3 5 तो करना ही है, 0 3 5 तो करना ही है। 0 से आए 3, क्या आना अलाउड है, हाँ 3 साइज जंप अलाउड थी। 3 से क्या 5, 2 साइज की जंप अलाउड थी। 0 3 5 तो करना ही है। अब 5 पे 2 साइज की है, यहाँ से आप 2 साइज की जंप अलाउड थी, 6 पे भी जा सकते थे, 7 पे भी जा सकते थे, तो यहाँ से 2 रास्ते बन गए, 6 9 या 7 9। रास्ते देखते हैं क्या वैलिड है। 0 3 5 तक तो ठीक था, अब 5 से 6 बिल्कुल एक साइज की जंप अलाउड है। 5 से 7 भी जा सकते हैं, क्योंकि 2 साइज की जंप भी अलाउड है। 5 पे 2 साइज की जंप अलाउड है, तो 7 पे भी जा सकते हैं, तो ये भी अलाउड हो गया। अब 6 पे 4 साइज की जंप है, तो ऑफकोर्स 3 साइज की जंप मार के 9 पे जा सकते हैं। 7 पे 2 साइज की जंप अलाउड है, तो ऑफकोर्स 2 साइज जंप मार के 9 पे जा सकते हैं। तो ये 2 रास्ते बन गए आपके पास, 0 3 5 6 9 और 0 3 5 7 9, जिनमें 4 जंप्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 0 से 3 एक जंप, 3 से 5 एक जंप, 5 से 7 एक जंप, 7 से 9 एक जंप, 0 से 3 एक जंप, 3 से 5 एक जंप, 5 से 6 एक जंप, 6 से 9 एक जंप, तो टोटल 4 जंप्स हो गई। तो लाइए इसे कोड करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा कि हम इसे कर नहीं पाएंगे। ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो पहला पार्ट तो इसका डीपी बनाने वाला है, तो डीपी बनाने वाला तो क्या, ये तो हम कर चुके पहले, पर फिर भी बनाना तो पड़ेगा। तो मैंने डीपी बनाई, एरे डॉट लेंथ, उल्टा सॉल्व करना होगा। जो डीपी की जो लास्ट स्पॉट है, डीपी का जो लास्ट स्पॉट है एरे डॉट लेंथ -1, और ना मैं इसको इंटीजर वाली डीपी बना लेता हूँ, ताकि इसमें मैं नल डाल सकूँ। कैपिटल इंटीजर वाली डीपी में नल रह सकता है। तो इंटीजर डॉट नल किस लिए जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं से रास्ता नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लास्ट स्पॉट पे 0 डाल दिया, क्योंकि लास्ट स्पॉट से कोई जंप लगेगी नहीं, ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो अब सॉल्व करना है किधर से, i इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -2 से 0 की तरफ हमें सॉल्व करना है, i माइनस माइनस, ठीक है। अब किसी भी i पे हो, वहां से कहां तक जा सकते हो, वहां पर जितने स्टेप्स अलाउड है, तो स्टेप्स इक्वल टू एरे ऑफ i, इतनी दूर तक आप जा सकते हो। तो मैं लूप लगाता हूं, देखिएगा ध्यान से, j इक्वल टू 1, कम से कम एक साइज का स्टेप तो लोगे ही, अब 2 स्टेप्स। पर एक बात का और ख्याल रखना है आपको कि i प्लस j जो है ना, वो बोर्ड के बाहर ना निकले। ये कहां जरूरी था, ये कहां जरूरी था, जैसे 6 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, अगर तुमने एक्चुअली 4 जंप्स लगा दी, एक जंप 1 साइज की, एक जंप 2 साइज की, एक जंप 3 साइज की, एक जंप 4 साइज की जंप लगा दी, तो बाहर निकल जाओगे, बाहर थोड़ी जाना है। तो यहां पर जितना वैल्यू लिखा है वो नेसेसरली पूरा यूज नहीं होगा। 4 साइज का जंप अलाउड है, लेकिन 4 साइज के जंप से तुम बोर्ड के बाहर निकल जाओगे, तो
हमें ये चेक भी लगाना होगा कि i प्लस जे इज लेस देन array डॉट लेंथ। ठीक है, तो उन सारी लोकेशंस पर जाएंगे, वहां पर जिसमें मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी वो इस्तेमाल करेंगे। तो इंट मैक्स में डालीजिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, हमें तो मिन लेना है ना, तो मैक्स वैल्यू डाल दीजिए। तो अगर हम किसी स्पॉट पे गए हैं, जिस भी स्पॉट पर गए हैं, डीपी ऑफ आई प्लस जे पर हम पहुंचेंगे, डीपी ऑफ आई प्लस जे पर पहुंचेंगे, तो डीपी ऑफ आई प्लस जे अगर नल नहीं है और वो जो डीपी ऑफ आई प्लस जे है हमारे मिन लेना है, हमको मैक्स लेना, हमारे मिन से छोटा है, तो हमें नया मिन मिल गया है। तो मिन इक्वल टू जिस जिस जगह आप जा सकते थे वहां पर अगर नल नहीं पड़ा, नल पड़ा है तो देखो कुछ कर नहीं सकते, मतलब वहां से रास्ता है नहीं। अगर वैल्यू पड़ी है और हमारे मिन से छोटी है तो अपने मिन को अपडेट कर लें। अब ऐसे आप बाहर आएंगे तो अब आप डीपी ऑफ आई पर पता क्या डालेंगे, जितना आप मिन लेकर आए हैं +1। पर इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आप 3 जगह पर जाएं, सब पे नल पड़ा हो, 3 जगहों पर आप जाएं और सब पे नल पड़ा हो, मतलब कहीं से भी रास्ता नहीं था। ठीक है, अब कहीं से भी रास्ता नहीं था तो तुम्हारे यहां से भी रास्ता नहीं होगा। तो अगर मिन तुम्हारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रह गया ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तो नल ही छोड़ना है। पर अगर तुम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर नहीं रहे, मतलब तुम अपडेट हुए हो, तो डीपी ऑफ आई पे min +1 डाल दो। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो मैं समझा देता हूँ। लेट अस से 5 पे 2 होता, या यहीं से समझा देता हूँ, 7 की ही बात कर लो, 7 पर 1 होता, एक ही जगह जा सकते हो 8 पर, और वहां पर नल पड़ा है, तो मिन आपका अपडेट नहीं होगा, फिर आप भी नल ही हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने दोबारा अपनी बात समझाई। 2 क्रिटिकल चीजें हैं यहाँ पर कि एक तो सारे स्टेप्स यूज नहीं होंगे, आई प्लस जे बोर्ड के बाहर निकल रहा है तो आपको ध्यान रखना आई प्लस जे बोर्ड के बाहर ना जाए। दूसरा, जहां पर आप गए हो वहां पर अगर नल पड़ा है तो कंपैरिजन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब वहां से रास्ता नहीं है। अगर जिन सारी जगहों पर आप जा सकते हो, जैसे लेटस से, दोबारा से एक बात करता हूं, लेटस से 7 पर 1 पड़ा होता और 6 पर 2 पड़ा होता, तो ध्यान से देखिए क्या होता। 7 पर 1 पड़ा होता वो एक ही जगह जा सकता है, 8 से रास्ता है नहीं तो वो नल रह जाता। अब 6 पे 2 है तो वो 2 ही जगह जा सकता है, और दोनों जगह से रास्ता नहीं है तो वो भी नल रह जाता। ठीक है, ये दूसरी बात ये हुई है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और वहां पर नल पड़ा है सारी जगहों पर, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपके मिनिमम बनवाने में। सारी जगहों पर नल पड़ा है तो आपका मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रह जाएगा, उस केस में आप नल रह जाएंगे। अगर मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं है तो आप min +1 खुद पे डाल सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप करते करते आंसर लाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर देंगे आप डीपी ऑफ 0 को, तो आपने मिनिमम जम्प्स तो अपनी प्रिंट कर दी, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल में आपको पाथ भी प्रिंट करने हैं। तो अब हम करेंगे रिवर्स इंजीनियर, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर। तो देखो मैंने पेयर में क्या क्या रखा था, पेयर में रखा था इंडेक्स, फिर रखा था साइज, कितने साइज की स्टेप्स अलाउड है, जंप्स अलाउड है वहां से, और फिर वहां से कितनी जंप्स लगी थी, ISJ। तो मैं रखूंगा यहां पर किस इंडेक्स पर हूं, वहां से किस साइज की जंप्स अलाउड है, और वहां से कितनी जंप्स लगी थी, और पाथ सो फार, ये रखूंगा मैं यहां पर। int I, int S, int J, string path so far, this dot I equal to I, this dot S equal to S, this dot J equal to J, this dot path so far equal to path so far। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहां पर array DQ। ये रहा हमारा array DQ। अब array DQ में ऐड किया न्यू पेयर, तो इंडेक्स इनिशियली 0, वहां पर साइज क्या है, array ऑफ 0, वहां से जंप्स कितनी लगेंगी, dp ऑफ 0, पाथ सो फार इनिशियली उसमें 0 डाल दें, 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, और फिर हमें ये एरो चाहिए तो हम देख लेंगे अब। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी कोई पाथ रिमूव होता है तो उसके पुराने पाथ में एरो लगाकर नया ऐड करना होता है, आपको नया इंडेक्स ऐड करना होता है। तो देखिएगा क्या करूंगा मैं, वाइल क्यू का साइज 0 नहीं होता, जब तक क्यू का साइज 0 नहीं होता तब तक पेयर रिमूव होगा। अब देखिए ये वाले सारे क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो ग्राफ करके आ रहे हैं, बिना ग्राफ करे आ रहे हैं तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। रिमूव फर्स्ट, तो मैंने क्यू में से रिमूव किया, अब जो रिमूव हुआ है इसके चिल्ड्रन डलेंगे। ठीक है, जो रिमूव हुआ है, अच्छा वो उसके चिल्ड्रन डलेंगे। अब वो कैसे पता लगेगा उसके कितने चाइल्ड हैं, तो आप लूप लगाएंगे यहाँ से, वही वाला इंट
जे इक्वल टू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल टू रिमूव डॉट स्टेप, मैंने साइज रखा हुआ है वो वाला, मैंने क्या किया था, ये एरे ऑफ जीरो डाल रखा ना इसके अंदर, तो जो स्टेप्स हुआ करते थे वो अब रिमूव डॉट स्टेप में पड़े, रिमूव डॉट स्टेप के अंदर पड़े। जे प्लस प्लस पर एक बात का और ध्यान रखा जाएगा जो यहां भी रखते थे हम, ये वाला ध्यान, आई प्लस जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड रिमूव डॉट आई प्लस जे मस्ट बी लेस देन एरे डॉट लेंथ। बोर्ड के बाहर थोड़ी जाना है, तो उन सारी जगहों पर गए, उनका मिनिमम निकालना है हमको, उनका मिनिमम निकालना है, जो मिनिमम के इक्वल होगा वो, या जो मिनिमम के इक्वल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपके अगर 4 स्टेप लग रहे हैं, आपके अगर 4 जंप लग रही हैं और आप 3 जगहों पर जा रहे हैं, दोबारा देखिए, आपकी लग रही हैं 4 जंप और आप 3 जगहों पर जा रहे हैं, तो इन तीन में से जो 3 के बराबर होगा, जो आपसे एक कम के बराबर होगा, आप वहां पर चले जाएंगे। अब यहां से आपकी लग रही थी 3, आप 2 जगहों पर जा सकते थे, ये 2 जगहों, इन 2 जगहों में जो 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, जो आपसे एक कम के बराबर होगा, आपकी 3 जंप लग रही ना, तो आप यहां पर चले गए 2 जंप्स वाले पर। अब यहां से आप जा सकते हो 2 जगह, 6 पर भी और 7 पर भी, आपसे लगती हैं 2 जंप्स, आपसे लगती हैं 2 जंप्स, तो जहां जहां से एक जंप लग रही होगी, दोनों जगहों से एक जंप लग रही है, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां पर पहली बात तो डीपी ऑफ रिमूव डॉट आई प्लस जे मस्ट नॉट बी इक्वल टू नल। इनफैक्ट नल क्यों, इट मस्ट बी डबल इक्वल टू, व्हाट इट मस्ट बी इक्वल टू इज, या हाँ पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि वो नल के इक्वल नहीं है, और किसके इक्वल है, हमसे एक कम जंप के इक्वल है, इज इक्वल टू रिमूव डॉट जंप -1, जो हमसे एक कम जंप के इक्वल है, ठीक है। क्या बोला मैंने ये बोला रिमूव डॉट आई प्लस जे के ऊपर नल नहीं होना चाहिए, और रिमूव डॉट आई प्लस जे के ऊपर जहां जहां मैं गया हूं वो हमसे एक कम जंप होनी चाहिए, अगर एक कम जंप हमसे है तो उसको हम क्यू में ऐड कर लेंगे। तो उसका जो इंडेक्स होगा वो जे नहीं है, वो है रिमूव डॉट आई प्लस जे। जे तो स्टेप्स हैं, कितने आप लगा सकते हैं, तो आप रिमूव डॉट आई के अंदर जे ऐड करेंगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा, वहां से कितना साइज होता है वो तो रिमूव डॉट आई प्लस एरे में आप देख लीजिए, डीपी में देख लेंगे तो आपको जम्प्स मिल जाएंगी, रिमूव डॉट आई प्लस जे, और आप ऐड क्या करेंगे, जो पुराना पाथ सो फार था उसके अंदर एक एरो लगाकर, अभी जहां आप पहुंचे हैं, आप कहां पहुंचे हैं, रिमूव डॉट आई प्लस जे के ऊपर। इनफैक्ट ना मुझे लिख देना चाहिए करंट इंडेक्स इक्वल टू रिमूव डॉट आई प्लस जे, हम रिमूव डॉट आई से ही तो जे आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह करंट इंडेक्स यूज कर लो कि डीपी ऑफ करंट इंडेक्स मस्ट नॉट बी नल, और डीपी ऑफ करंट इंडेक्स मस्ट बी इक्वल टू रिमूव डॉट जे -1। करंट इंडेक्स जहां डीपी में जहां जहां से जितनी जंप रिमूव से लगी थी उससे एक कम जंप लग रही है, वो वाला रेलिवेंट है, तो पेयर में डालिए करंट इंडेक्स, एरे ऑफ करंट इंडेक्स, डीपी ऑफ करंट इंडेक्स, रिमूव डॉट पाथ सो फार प्लस करंट इंडेक्स। अगर ऐसे करते करते आपका रिमूव का जंप जब जीरो आ जाए, जब जीरो वाली जंप आ जाए तो आपके पास आंसर पड़ा है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिमूव डॉट पाथ सो फार। तो 03569, अच्छा वो फुल स्टॉप नहीं लगाया तो एक फुल स्टॉप और लगा दो यहाँ पर, इसको फुल स्टॉप और चाहिए। करेक्ट आंसर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक बात ध्यान करा दूँ, ये वाले क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएंगे जो डीपी भी कर आ रहे हैं, लेवल 1 की डीपी कर आ रहे हैं, वहाँ पर LIS और मिन जंप जैसे क्वेश्चन हुए हैं, और जो ग्राफ भी करके आ रहे हैं। अगर आप ग्राफ करके आ रहे हैं और ये करके आ रहे हैं तो आपको ये सवाल आसान लगेगा, आप सीधा इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो आपको ये सवाल मुश्किल लगने वाला है और आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।